अल्लाह के गिरा के मैया के জীবন ছাড়িয়ে যাব इस समय में तुम चला जाओ स्कूल। हमारा बेटा यूसुफ जमाल वहाँ पढ़ाई करता होगा, उसको बहुत जल्दी बुला के ले आओ वजीर हमारे पास। ठीक है रानी माँ, अब जो गिराग महल में बैठी हम जाते हैं पूरे लेकर। दासी ऐसा करो कि तुम रानी माँ का पास रहो, हम जाते हैं स्कूल। यूसुफ जमाल को लेकर के बहुत जल्दी आते हैं। रानी माँ का तबीयत खराब है। यूसुफ जमाल, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वजीर, घर का क्या खबर है? यूसुफ जमाल क्या कहेंगे घर का खबर? क्या हुआ? पता नहीं कि अल्लाह ताला इस बार भगवान तुम लोग का भाग में क्या लिख दिया है। माँ बहुत सत्य बीमार है, हमें भेजा है तुम लोग को बुलाने के लिए। आपको हम लोग को दोनों भाई को बुलाने के लिए भेजा है। हम लोग अपना मन का तो नहीं है, सही बात है। इसलिए पिता राजा ने हम लोग दोनों भाई को मास्टर जी का जिम्मा लगा दिया है। कहा है कि जब तक घर से कोई खबर नहीं आएगा तो उसे जाने के लिए नहीं दीजिएगा। जब आप आए हैं तो ठीक है, आप आगे बढ़ के चले, माँ को दवा दारू दिलवाइएगा। हम मास्टर जी से हाथ पर जोड़ के अर्जुमिंदी कर कर छुट्टी लेकर हम लोग पीछे से दोनों भाई आ रहे हैं। ऐसा करो कि बहुत जल्दी आना। ठीक है ठीक है। मास्टर जी देखिए, मास्टर जी हम लोग दोनों भाई को घर से आने से बहुत दिन हो चुका है। दोनों भाई को हम लोग को छुट्टी दीजिए, हम लोग दोनों भाई घर जाएंगे, माँ बाप से हिल मिलकर फिर हम पढ़ाई करने के लिए आ जाएंगे। और पिता राजा मनत करू सीमा लगा दिले मास्टर जुमा मनत करो साखी आधा पर ना पड़े आधा छे बाकी। हाँ, पिताजी का तो जो आदेश था आप आदेश का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन वजीर स्कूल तक आ चुका था। उस टाइम में हमें क्यों नहीं जगह बताए थे तुम? इसलिए आपको नहीं बताए, नहीं जगाए। आपको ओंगी आ रहा था, आंख लग गया था, नींद आ रहा था, इसलिए हम आपको नहीं जगाए कि अगर आप मास्टर जी को जगाएंगे ये हमसे बेअदबी हो जाए। ये जमाना है कॉल बॉल छल तब दुनिया चल, समझ गए? जिस टाइम में तुम्हारा वजीर साहब मकतब तक आया था तो हमसे बताना नहीं था? आदमी के चलते आपको नहीं बताया। तुम्हारा पिताजी हमसे वसीयत करके किया है कि मास्टर जी जब हमारे घर से कोई वजीर कोई दीवान या टेलीफोन नहीं आए तो हमारा यूसुफ जमाल को फुर्सत नहीं दीजिएगा। सही बोलते हो? सही बोल रहे हैं। तो ठीक है, जब तुम लोग सही बोलते हो तो ठीक है बाबू, तुम चले जाओ, सवेरा 6 बजे चले आना मक्का। मास्टर जी हम लोग सुबह 5:30 बजे आपके पास फिर हाजिर हो जाएंगे। तो ठीक है, चले जाओ। लेकिन मास्टर जी जाने से पहले आपसे एक सवाल करके हम जा रहे हैं। बताओ बाबू क्या सवाल है? गोरजी लड़का छे नादान, गोरजी लड़का छे नादान, करजो कायलो छे गोरजी गोरे गाम, गोरजी लड़का छे नादान, गोरजी लड़का छे नादान, करजो कायलो गोरे गाम। लड़का तो कैनू पहचान, लड़का तो गैनो बजान, जाने वाली लोले गोरे
इसलिए आपको आखिरी सलाम बजा के जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता में बहुत जंगल है, जंगल में शेर भालू हो सकता है। अगर हम लोग दोनों भाई को अगर खा गया या मौत आ गया और दोबारा आपका सलाम नहीं कर सकेंगे, या आपका स्कूल में अगर किसी तरह से कोई बात हो गया, अगर मौत हो गया तो फिर सलाम नहीं कर सके। इसलिए कोई सवाल दिया था, हिंदू भाई का रामायण में, मुसलमान का कुरान में। दुनिया में जितना बात फजीलत है हिंदू का रामायण में, मुसलमान भाई का कुरान में, वो कौन सा दो अनमोल बात है? ना हिंदू भाई का रामायण में है, न मुसलमानों को कुरान में। हयात और मौत किस वक्त किसका जल में होगा, किस वक्त कौन मरेगा, ये पता किसी को नहीं। ठीक है बाबू, चले जाओ सवेरा, लेकिन चले वालेकुम सलाम। जमाल, ये वजीर का बात सुनकर, ये सर के ऊपर में जो पंछी बोल रहा है, इसका आवाज सुन के दिल धड़क रहा है, आंख फड़क रहा है। न जाने घर में क्या हो गया भैया। का बोले हो भैया दोनों लड़का छुट्टी लेकर अधूरा रास्ता आ चुका है। हमने रानी को सपना दिए थे कि तुम्हें बेटा देखने के लिए नहीं मिलेगा। देखो अब रानी के साथ हम क्या करते हैं। सुनेंगे राजा रानी बात जरा साड़ी, उतरने जिब्राइल रानी पालना माँ कुछ बोल नहीं रही है, माँ बहुत गहरी नींद में सोई हुई है। ठीक है, हम लोग माँ को जगाइए। हे माँ मोर जागो,
क्या हुआ? हम लोग स्कूल से आते हरेसान परेशान हो चुके हैं। माँ कुछ बोल नहीं रही है, नहीं माँ जाग रही है। सुना बोला वही रहे कि गाय बंद कि हाय ले मैया घर मोर मामोर जागो रे को देव आगे सोना बोलोगे। दिन में काम किया, ठंडा के मौसम में नींद में पड़ गया, ठीक है हमको देखने दो। हो सकता है दिन में काम किया है। क्या हुआ पर क्या हुआ ये मर गया। आज मैया छोड़े गेलो मैया मोरे गेलो आज मैया छोड़े सुने बाला मैया गे मैया अल्लाह ऊपर रे अरमान कांदे मैया मोरे गेलो आज मैया छोड़े गेलो अल्लाह के गला कह दे मैया गे मैया मोरे गेलो आज मैया छोड़े गेलो पढ़ना पढ़वा कर मांगे सोलर यादो कहूँ मैया मरेगे मैया मोरे गेलो मुझे क्या तुम माँ को दवा दारू नहीं करवाए थे मुझे? यीशु जमाल अल्लाह ताला इस बार भगवान जिस बंदा का मौत अगर दे दिया है उसको डॉक्टर कौन पूछे, सीरी सर्जन भी नहीं बचा सके। तो दिन में सब्र करो। मरने का समय तो सबको है, लेकिन समय लगा के मरता है वजीर। अगर अभी मर चुकी है माँ, अभी किसके सहारे हम लोग दोनों भाई जिएंगे वजीर? वजीर क्या दवाई दारू करने में कमी किए थे? यीशु जमाल एक रोज हम भी मरेंगे, एक रोज तुम भी मरोगे, पूरे कायनात का लोग मरेगा। जैसे बारी बारी से लोग आए हैं वैसे बारी बारी लोग जाएंगे। दिल में सब्र करो। कैसे सबर करेंगे वजीर? से भी सार
क्या हो गया ये यूसुफ जमाल जमाल, एक रोज सबका बाप मरेगा, एक रोज सबका माँ मरेगा, एक रोज सब बाप का बेटा मरेगा। तुम लोग दिल में सब्र करो, हम जाते कचेरी, तेरा पिताजी को खबर देंगे, इस लाश को ले आकर के दफना देना। कैसे सबर पाएगा टूवर टूवर कहते हिस्सी जाल बिछाना ऊपर या तुम्हार कान अल्लाह के ग्राहक रे मैया हो राजा जी सलाम अलैकुम। बहुत जल्दी घर चलिए रानी माँ, कुछ देर का मेहमान है, वो बच सकता है ना भी बच सकता है, बहुत सकते बीमार है, बहुत जल्दी घर चलिए। क्या तुम दवाई वाई नहीं दिलाए हो? हम दवाई कर दिए, फिर हम आपका पास आए, बहुत जल्दी घर चलिए। बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। सकता है ना भी बच सकता है। मसीहा मेरे बीमार गमों के, मसीहा मेरे बीमार गमों के, कबालत लाते बहुत बहुत
मतिया मेरे के मार दम की बहुत देर से दर पे आके लगे थे, बहुत देर से आके लगे थे, दुनिया के हेलो जी हाँ, एक दुख भरी कहानी सुनकर अब है मोहम्मद हाशिम गरम दिगली से। उस बेचारे का दिल में लगा है चोट, निकाला है 10 रुपए का नोट। साथ में एक शायरी भी लिखा है कि इस जनाजे को गली गली घुमा देना, इस जनाजे को गली गली घुमा देना, जब उसकी गली जाए तो सर से कफन हटा देना, अगर कोई इसका पता पूछे तो कब्रिस्तान ही बता देना। भी हमारे तमन्ना है प्यारे, तुम्हें भी हमारे तमन्ना है प्यारे, मिला के मिला यूसुफ जमाल क्या तुम हमको टेलीफोन भी नहीं कर सकते थे? जब तक दिगली चौक से यूसुफ डॉक्टर को लेकर अपना दरवाजा पहुंचेंगे तब तक रानी माँ दम तोड़ दिया। हमें उतना टाइम मिला नहीं, आपको हम टेलीफोन किए। कागे देखे बांधे बोरी आए रानी तो
मंसूर गरम दिगली से। उस बेचारे का दिल में लगा है चोट, रानी के करुणा भरी विलाप पर खुश होकर दिया है 51 रुपये के नोट। साथ में एक शायरी भी लिखा है कि ना चंद बदला, ना सूरज बदला, ना चमन कभी बदला है। ना चंद बदला, ना सूरज बदला, ना चमन बदला है लाश वही, सिर्फ एक कफन बदला। बैठे रानी के पालक लो रानी के राजा ये लो जाने राजा जी आप जब इतना घबराते हैं, यूसुफ जमाल तो छोटा है, यूसुफ जमाल को बहुत भरोसा दीजिए, लाश को उठाइए, लिया करके दफना देना है। मरने से भी 3 रोज आज हो चुका है, इसको दफन कर देना वाजिब है। यूसुफ जमाल को क्या तसल्ली देंगे? इसलिए ये रखने का चीज इसको दफन कर देना वाजिब है। यूसुफ जमाल बेकार कांदिसना तो मैं माहिर तोले बावर का तो बेटा कांदिसना तो मैं मैया तोले बावर का बाबा कांदिसना बेटा कांदे मैया तोरे बाबी खाले मांगल माई गाले गाढ़ा पोते पाले पियान कोले यूसुफ जमाल बेटा बाबा कांदिसना तुम्हें बेटा तोरे बेटा कंपन मैया तोरे माई मोरा मरले हो बेटे माटी दो काला देखिए पाना बच्चा बोल बाबा कांदिसना तुम्हें बेटा तोरे बेटा कंपन मैया तोरे। यहाँ अब है मोहरिल गरम दिघली से। उन्होंने करुणा भरी विलाप पर खुश होकर 10 रुपये के पुरस्कार दिए हैं और साथ में शायरी लिखे हैं। क्या शायरी है? बड़ी अच्छा शायरी है उनका। देखिए उनका कहना है कि मत फेंको पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता है। मत फेंको पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता है। और रानी का रोना पर हम लोग भी जीते हैं। अल्लाह की जालब ले ले बेटा अल्लाह माए
जमाल, रोने से कोई फायदा नहीं है। कहा था ये कहानी में, आया है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान है 100 बरसे का, पल का खबर नहीं। मरना तो हर एक आदमी को है। माँ को उठाओ लेकर के चलो। हाँ, बोल रहे हो तुम बेर बेर कि माँ को उठाओ लेके चलो दफन कर दो। सही बात है। कहता है जिसका बदन का गोरा है उसे दर्द हो रहा है, जिसे नहीं है उसको क्या दर्द होगा। शुभ जमाल, जिसका इस दुनिया में बाप माँ नहीं है उससे पूछो उसका क्या गुजर रहा है, और जिसको है उससे पूछो उसका क्या गुजर रहा है। वजीर जाके पिताजी से ये कहो यूसुफ जमाल अपना माँ को दफन करने के लिए उसी शर्त में जाएगा। पहले यूसुफ जमाल का हाथ में हाथ देकर सच करिए, अगर सच नहीं करेगा पिताजी माँ को दफन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सही कहेंगे। जाओ। हेलो जी हाँ, अब है मुजम्मिल और उन्हीं के साथ में है हबीब। गरम दिखली से 25 रुपए के पुरस्कार नवासे हैं रानी का लाश पर देखकर, और साथ में एक शायरी लिखे हैं। दोनों बड़ी अच्छा शायरी लेकर आए हैं। सर कहा है कि सफर है दूर का तो साथी कोई नहीं, सफर है दूर का तो साथी कोई नहीं, लाश है अकेली फिर इनका बरियाती कोई। राजा जी, यूसुफ जमाल का ये शर्त है क्या सर? कि वो जिन मेरा पिताजी से कहिए, मेरा पिताजी हाथ में हाथ देंगे, सच करेगा तो माँ का दफन करेंगे, ना तो नहीं करेंगे। वजीर ये तो कहीं नहीं देखे हम कि बाप बेटा मसद करते हुए। वो तो नहीं देखे हैं, लेकिन माँ तो माँ है। पहली माँ मर जाने के बाद हजारों ही माँ बेगा, पहली माँ का दर्जा नहीं देगा। इसलिए जिस बच्चा का माँ मर गया है उस बच्चा से पूछिए उसका जिगर क्या कहता है। बाप मरने से टूबर नहीं होता है, माँ मरने से टूबर होता है। माँ मर गया है, दिल घबराया हुआ है, शायद आप कर लीजिए। पहले नहीं करते रहे। वजीर ठीक है, बुलाओ दोनों को हम सच कर लेंगे। यूसुफ जमाल, माँ तो तुम्हारा मर गया, लेकिन तुम लोग का हर ख्वाहिश को हम पूरा करेंगे। तमन्ना है तुम लोग को सच करने का तो कर सकते हो। ये
मोर बेटा रे गोल हाथी सत कोले हाथी सत कोले हरिचंद्र राजू तो मेरे मोर बेटा रे मोर बेटा रे गोल बाबा सच करने का ये मकसद है, सोचने वाली बात है। सोच के लाइएगा तो बहुत बड़ा बात है, न सोच के लाइएगा बहुत छोटा बात है। इसलिए आप तो सच किए हैं। माँ तो मरने के लिए मर गई हम लोग का, लेकिन अब आंदा दूसरा शादी नहीं करिएगा बाबा। बोलिए राजा जी। ये सब जमाल का कहना हुआ बाबा, आपके हाथ में हाथ देके इसलिए हम सत किए हैं। आप आगे चल के शादी नहीं कीजिएगा। तुम लोग का सोचना तो भूल है। राजा जी का उम्र तो शादी ब्याह करने का है नहीं, किस लिए करेगा? ज्यादा काम का जरूरी होगा। यूसुफ का शादी कराए हैं छठी के रात में तरोना शहर में। बहू सियाना होगा, बहू को ले आने गए, काम धंधा चलेगा। राजा जी किस लिए शादी करेगा? माँ को उठाओ लेकर के चलो, इसको दफन कर देना वाजिब है। जाओ गांव समाज में मिट्टी का खबर कर दो और आगे बढ़ के कबर तैयारी करो। थोड़ा हाथ लगा दो, जनाजा में हम लोग लेकर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ के रास्ता जीवन रे छाड़िए जाना मोगेरी, जीवन छाड़िए जागो जाना यादर करिबे